ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ ആത്മമിത്രം। परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की प्रेम की अभिवादन करता हूँ। आज सुबह फिर से एक बार और परमेश्वर की वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन करने के लिए प्रभात मनन में परमेश्वर ने मदद किया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आजकल हम निर्गमन की किताब 20वीं अध्याय से कई टाइम से हम सीख रहा है। उसका 16वां पद में, निर्गमन की किताब 20 अध्याय 16वें पद में हम देखता है कि 9वीं आज्ञा को, है ना, हमारा पड़ोसी के विरुद्ध में, दोस्त के विरुद्ध में हम झूठा गवाही नहीं देना, झूठ नहीं बोलना है। ये परमेश्वर की एक 10 आज्ञाओं से एक आज्ञा है, करना ही नहीं चाहिए। उसमें से हमने कई बातें पिछले दिनों में देखा था, एक 9 पॉइंट को हमने देखा था। आज 10वीं बात यही है कि forgive those who have lied and gossiped about you। जो कोई अपने विरुद्ध में झूठ बोला है और अपवाद किया है, ऐसी लोगों को हम माफ़ी देना है, क्षमा करना है उन लोगों से। वो परमेश्वर का वचन में बहुत क्लियरली हम देख सकता है। हम दूसरों को माफ़ करें। जब हम दूसरों से माफ़ ले ले, नहीं तो हमको दूसरा हमको माफ़ किया है, उसी के जगह में ऐसी हम दूसरों को भी माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। यदि कोई हमारे विरुद्ध में झूठ बोलता है, अपवाद करता है, जब उस व्यक्ति से हमको 7 गुना 70 बार हमको माफ़ करना है। मत्ती सुसमाचार 18 अध्याय का 22 पद में वही बात को परमेश्वर हमको सिखाता है। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे नहीं कहता हूँ कि तुम 7 बार वरन 7 बार के 70 गुणे तक, मतलब 490 बार हमको माफ़ करना है। ये प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया है। यदि हम हमारा विश्वासी लोगों को, दूसरों को हम माफ़ नहीं दिएगा तो हमारा स्वर्गीय पिता भी हमको माफ़ नहीं देता है। उसी के तुरंत बाद प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत उनके सामने रखा है। एक व्यक्ति उनका स्वामी को 10,000 थोड़े देने के था। जब वो स्वामी ने मांगा है, जब वो व्यक्ति उनसे गिड़गिड़ाहट प्रार्थना करते हुए, विनती करते हुए बोल रहे, मैं उसको देने के लिए मैं काफ़ी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मैं बिल्कुल यही है वही है, रोना लग गया है। वो सुनकर वो स्वामी ने उनका पूरा वो कितना देने का था वो सब उसने माफ़ कर दिया। तुम नहीं देना है ऐसे बोला है। परंतु हम जानता है कि वो व्यक्ति उधर से छुटकारा पाते हुए बाहर जा रहा था। जब उनको 100 चांदी देने का था, जब वो दासों को वो मांग रहा था, वो बोला था मेरे पास अभी है नहीं है। जब उसने उसको माफ़ नहीं किया है, उसने क्या कर दिया, उसको मारा पीटा है, उसी को इतना तकलीफ़ दिया है, इतना परेशानी कर दिया है। ये बात अपना पुराना स्वामी, वो स्वामी सुनकर उनको बुलाया है, उनसे बात कर रहा है। ये बात हम मत्ती सुसमाचार 18 अध्याय उसका 32 से लेकर 35 तक हम ऐसी पढ़ता है। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की थी, मैंने तो मेरा वो पूरा कर्जा क्षमा किया। सो जैसा मैंने तुझ पर दया की,
वैसा ही क्या मुझ भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वाली के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वो सब कर्जा भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। देख, बहुत क्लियर कट प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत उनका चेले लोगों को समझा दिया था। जब प्रिय भाइयों बहनों हम दूसरों को क्षमा करें, जब हमारा पिता स्वर्गीय पिता हमसे भी क्षमा करता है। इसलिए हमारे विरुद्ध में अपवाद करने वाला, झूठ बोलने वाला, हमने कभी सोचा भी नहीं है ऐसी बात को बताने वाला, हमारा नाम खराब करने वाला, हमारा विश्वास जीवन को धोखा देने वाला, ऐसी कई लोग हमारे चारों ओर आ जाता है। जब हमको उनसे माफ़ देना है, प्रभु हमसे माफ़ किया है, इसलिए हम भी उसी को माफ़ करना है। उसके बाद हम देख सकता है कि ऐसी करने का दूसरा एक तरीका है, प्रे फॉर दोस हु persecute you। अपने ऊपर क्लेश देने वाला, तकलीफ देने वाला लोगों के लिए हम प्रार्थना करें, ये बहुत ज़रूरी है। यदि कोई एक व्यक्ति अपने विरुद्ध में अपवाद करता है, झूठ बोलता है, वो ख़त्म करने के लिए हमको क्या करना है? हमको यही करना है कि उनके लिए हम प्रार्थना करें, उनके लिए प्रार्थना करना ये हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी की एक बात है। हम मत्ती सुसमाचार 5वें अध्याय में उसका 43 और 44 पद में ऐसी पढ़ता है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने वैरी से वैर रखना, है ना। ये पुराना नियम में व्यवस्था में ऐसी था, प्रेम करने वालों को प्रेम करना, वैर करने वालों को वैर करना, दांत के जगह में दांत, आँख के जगह में आँख, हाथ के जगह में हाथ, ये था व्यवस्था में। परंतु प्रभु यीशु मसीह हमको क्या सिखा रहा है 44 पद में, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपनी वैरियों से प्रेम रखो, अपनी वैरियों से, अपनी शत्रुओं को प्रेम रखना है वो नहीं, और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। देखिए कितना बहुमूल्य बात प्रभु यीशु मसीह इधर सिखा रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह ने हमको क्या सिखाया है वही हमको करना है। हमारा शत्रुओं को प्रेम करना, हमारे वैरियों को प्रार्थना में याद करना, उनका आशीष के लिए प्रार्थना करना। हम कितना लोग ऐसी कर सकता है? ये वचन के द्वारा ऐसा करने के लिए परमेश्वर हमको हर एक को मदद करे, सहायता करे, उनके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम आत्ममित्रम